अगला पार्ट क्या है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला मेरे पास क्या, तीन पार्ट में आप लोग क्या डिवाइड किया गया। फर्स्ट में क्या होता है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन करने का मतलब क्या है कि कोई लाइन को मेरे पास क्या है, कोई पॉइंट कुछ रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो रेशियो हम लोग को दिया रहेगा, उस पॉइंट का हम लोग को क्या जिक्र करना रहेगा। जैसे हम लोग समझ सकते हैं क्या, देखिए तो मेरे पास क्या है, दो गो पॉइंट से क्या एक लाइन बन रहा है। ये मेरे पास क्या है, पॉइंट ए हो गया x1 y1, और ये मेरे पास पॉइंट बी हो गया कितना, x2 y2, ठीक है। और कोई थर्ड पॉइंट मेरे पास p है, जो इसको क्या है कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये p बटा pb मेरे पास रेशियो दिया रहेगा कितना, m/n, ठीक है। तो ये p वैल्यू, p का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकालना है, ठीक है। हम लोग को दिया रहेगा a रेशियो, और ये कितना m/n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 कहने का मतलब क्या है कि ये x1 और ये कितना y1, x2 y2 कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास टोटल हो जाएगा, आपके पास क्या, ये मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा x2, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, होगा ना। यहां से हम देख सकते हैं क्या, इसको q यदि बोल दें, और ये मेरे पास क्या c यदि बोल दें, तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन, एक मेरे पास ये QP और दूसरा क्या PQC, और दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या सिमिलर है। देखिए ये ट्रायंगल, दूसरा क्या ये ट्रायंगल है। लिख सकते हैं क्या कि चूंकि मेरे पास क्या ट्रायंगल ये QP सिमिलर है ट्रायंगल PCB का है। आप लोगों को दिख रहा हो क्या कि ये QP और PCB दोनों ट्रायंगल मेरे पास क्या सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, AQ बटा AP, और इस ट्रायंगल के लिए PC बटा PB कितना, PC बटा कितना PB, ठीक है। तो ये Q आप बता सकते हैं, ये Q, ये XY कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस है आपके पास, ये मेरे पास x हो जाएगा और टोटल कितना y हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है ये q डिस्टेंस निकालना है, ये q। तो ये q मेरे पास दिख रहा है क्या है, x में से क्या करेंगे x1 को, x1 मेरे पास इतना पार्ट है, तो x में से x1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस x1 बटा AP मेरे पास क्या है m है, और PC मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल यहां से यहां कितना x2 है, x2 में से x को घटा देंगे, क्या आ जाएगा PC, x2 माइनस x बटा PB मेरे पास कितना आ जाएगा, PB n दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा, nx माइनस nx1 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, mx2 माइनस mx होगा। अब मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको इधर ले आइए, कितना आ जाएगा ये nx, और प्लस हो जाएगा मेरे पास कितना mx, और ये कितना आ जाएगा mx2 प्लस nx1 होगा। तो यहां से मेरे पास आ गया x का वैल्यू कितना आ जाएगा, m प्लस n कॉमन हो जाएगा आपके पास, कितना mx2 प्लस nx1 बटा x यदि कॉमन लीजिए तो कितना आ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा m प्लस कितना n, याद रहेगा x बराबर मेरे पास कितना आ गया, कितना आ गया x बराबर mx2 प्लस कितना nx1 बटा m प्लस n, ठीक है। ऑल्सो हम लिख सकते हैं क्या, जब मेरे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कितना PQ बटा AP, क्या लिखेंगे PQ बटा AP बराबर क्या BC बटा PB, क्या आ जाएगा BC बटा कितना PB होगा। और PQ मेरे पास दिख रहा है क्या, टोटल मेरे पास यहां से यहां y है, y में से y1 डिस्टेंस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस y1 बटा
ये पी मेरे पास दिख रहा है m है, और मेरे पास कितना आ जाएगा BC दिख रहा है। टोटल यहां से यहां तक मेरे पास क्या y2 है, y2 में से ये मेरे पास y डिस्टेंस ये भी y हो जाएगा, तो y2 माइनस कितना y हो जाएगा, y2 माइनस y और बटा pb मेरे पास कितना है n है। ठीक है, यहां से भी हम लोग क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये ny माइनस ny1 इक्वल टू क्या आ जाएगा my2 अब माइनस कितना my हो जाएगा। इसको इधर लाइए, ny प्लस my इक्वल टू क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया my2 प्लस ny1 अब बटा में क्या आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है फाइनली जो मेरे पास x y मेरे पास किसका कोऑर्डिनेट था, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट था। x बराबर मेरे पास क्या आया यहाँ पे mx2 प्लस nx1 बटा क्या m प्लस n। y का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया है my2 प्लस ny1 बटा कितना m प्लस n। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं पीक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास x y था, क्या आ गया मेरे पास mx2 प्लस nx1 बटा क्या रेशियो का सम है। ये m प्लस n कहने का मतलब क्या रेशियो का सम है। और मेरे पास y कितना आ गया my2 प्लस ny1 बटा क्या m प्लस n। ठीक है, याद रहेगा मेरे पास क्या, जब भी मेरे पास दो पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसको थर्ड पॉइंट यदि कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा तो रेशियो दिया रहेगा उस पॉइंट का, यदि हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो क्या यूज करेंगे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा कितना m प्लस n कहने का मतलब क्या रेशियो का सम। ठीक है ना। अगला पार्ट क्या है एक्सटर्नल डिवीजन। अभी हम लोग जस्ट पीछे क्या पढ़े थे इंटरनल डिवीजन। ठीक है ना, जो पॉइंट मेरे पास डिवाइड कर रहा था वो मेरे पास क्या लाइन पे ही था। ठीक है, अब एक्सटर्नल डिवीजन करने का मतलब क्या है, इसको हम लोग रफली समझ सकते हैं क्या, कोई पॉइंट मेरे पास x1 y1 है और कोई पॉइंट मेरे पास b कितना है x2 y2 है। ठीक है, और कोई मेरे पास क्या है थर्ड पॉइंट जो होगा इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, p कितना x और y। रेशियो फिर दिया गया क्या, ये p मेरे पास m है और bp मेरे पास कितना है n है। कहने का मतलब क्या है कि ये p बटा pb कितना है m/n। ठीक है, दिया रहेगा। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जस्ट अभी जो इंटरनल डिवीजन का डायग्राम से हम लोग समझे थे उसी तरह क्या इसको भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली केवल माइनस का अंतर आता है। ठीक है, यदि पॉइंट P का हम लोग को चर्चा करेगा तो हम लोग डायरेक्ट आज रखेंगे क्या आ जाएगा mx2 माइनस nx1 बटा रेशियो का क्या हो जाएगा इसमें डिफरेंस हो जाएगा, और मेरे पास my2 माइनस ny1 अब बटा क्या रेशियो का डिफरेंस। याद रहेगा अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे क्या इंटरनल डिवीजन में केवल यहाँ पे प्लस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, और प्रूव करने वाली यदि बात है तो पीछे डायग्राम से भी हम लोग क्या इसको समझ सकते हैं। अगला पार्ट मेरे पास क्या है इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन करने का मतलब क्या है कि जब भी मेरे पास क्या है दो पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसको कोई थर्ड पॉइंट इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, दो भाग में बराबर में बांटेगा तब वो पॉइंट निकालना यदि हम लोग को बोलेगा तो क्या आ जाएगा वो, यदि ये मेरे पास पॉइंट है x1 y1 और ये मेरे पास पॉइंट है कितना x2 और y2 और कोई थर्ड पॉइंट P मेरे पास x y इसको इक्वल में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में क्या डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये P बटा PB का जो रेशियो हम m/n ले रहे थे ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे m बराबर n यदि हम डाल देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट P भी मेरे पास क्या है इंटरनली डिवाइड ही कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला में रखेंगे क्या m बराबर n। तब मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा क्या 2। याद रहेगा जब भी मेरे पास क्या है कोई थर्ड पॉइंट इक्वली डिवाइड करेगा तो उस केस में मेरे पास क्या थर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे बटा 2, दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे बटा कितना 2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है
इफ वी यूज्ड इंटरनल डिवीजन फार्मूला एंड वी गेट क्या m बाई n बराबर पॉजिटिव देन डिवीजन इज क्या इंटरनल, अदरवाइज क्या हो जाएगा यदि नेगेटिव आ जाएगा रेशियो तो डिवीजन इज क्या एक्सटर्नल। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे और उस केस में मेरे पास रेशियो यदि पॉजिटिव आ जाएगा तब मेरे पास क्या डिवीजन मेरे पास का इंटरनल ही होगा, ठीक है। और यदि मेरे पास रेशियो m बाई n क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, उस केस में मेरे पास क्या डिवीजन एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है ना। वही बात यहां भी बोल रहा है, जब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला यूज करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे, उस केस में मेरे पास क्या है यदि रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तब हम लोग क्या समझेंगे कि डिवीजन मेरे पास क्या एक्सटर्नल ही होगा, ठीक है। और जब मेरे पास रेशियो नेगेटिव आ जाएगा उस केस में मेरे पास क्या डिवीजन इंटरनल होगा, ठीक है। तो याद रहेगा कि जब भी मेरे पास इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज करेंगे और मेरे पास क्या डिवीजन इंटरनल यूज कर रहे हैं और रेशियो भी मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, उस केस में मेरे पास डिवीजन इंटरनल ही होगा। अदरवाइज यदि मेरे पास रेशियो नेगेटिव आ जाएगा तो डिवीजन भी क्या हो जाएगा एक्सटर्नल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कभी कभी क्या प्रॉब्लम में हम लोग रेशियो निकालना रहेगा, ठीक है ना। तो पहला बात हम लोग ये समझेंगे कि रेशियो मेरे पास ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव आता है। यदि हम लोग को रेशियो मेरे पास आ गया लेमडा बराबर कितना 2/3, कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि मेरे पास यदि नेगेटिव आ जाएगा -2/3 तो रेशियो लिखने के लिए बोलेगा तो रेशियो तो हम लोग 2/3 ही लिखेंगे, लेकिन ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि आप लोग का जो रेशियो आया है माइनस आई, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो डिवीजन होगा क्या होगा एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है। तो पहला बात हम लोग क्या है कि जब भी हम लोग को रेशियो निकालना रहेगा या फिर रेशियो फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग रेशियो क्या लेट करेंगे λ/1 लेट करेंगे। m बाई n रेशियो हम लोग लेट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि m बाई n में मेरे पास क्या 2 वेरिएबल दिख रहा है और λ/1 में क्या 1 वेरिएबल है। जब मेरे पास लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 2/3 तो मेरे पास क्या 2/3 बोले तो 2m को क्रॉसपोंड होगा और 3 मेरे पास क्या n को क्रॉसपोंड करेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग को रेशियो निकालना रहेगा तो हम लोग m/n ना मानकर क्या करेंगे λ/1 मानेंगे। उसमें मेरे पास क्या होता है वेरिएबल कम रहेगा, कैलकुलेशन हम लोग का क्या फास्ट होगा, ठीक है। तो पहला काम हम लोग क्या याद रखेंगे कि जब भी हम लोग रेशियो निकालना रहेगा तो λ/1 मानेंगे और लेमडा का वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रेशियो ही होता है लेमडा यहाँ पे लेट कर रहे हैं। यदि नेगेटिव आ गया तो रेशियो लिखने के लिए बोलेगा तो रेशियो तो हम लोग क्या प्लस में ही करके लिखेंगे, ठीक है। माइनस साइन हम लोग को इंडिकेट करेगा कि जो माइनस मेरे पास आया है वो डिवीजन मेरे पास क्या है एक्सटर्नल होगा। दूसरी बात क्या है कि जब भी हम लोग को प्रॉब्लम में डिवीजन मेंशन ना किया रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे क्या ऑलवेज हम लोग इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी मेरे पास प्रॉब्लम में डिवीजन मेंशन नहीं करेगा उस केस में हम लोग क्या डिवीजन हमेशा क्या करेंगे इंटरनल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम में बोलेगा डिवीजन तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कुछ भी तो वो क्या प्रॉब्लम में दिया रहेगा और यदि नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या जनरली इंटरनल ही लेके चलेंगे। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई मेरे पास क्या पॉइंट है जो P और Q पॉइंट को क्या कर रहा है 1:2 रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है, तब हम लोग को क्या पॉइंट R निकालना है। कब? जब वो इंटरनली डिवाइड करेगा और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या कि यदि कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उस केस में मेरे पास पॉइंट क्या आया था mx2 प्लस nx1 अब बटा क्या m प्लस n, और मेरे पास क्या आ गया था my2 प्लस ny1 बटा क्या m प्लस n, ठीक है। तो हम लोग देखें तो पहला में मेरे पास क्या बोल रहा है इंटरनल डिवीजन का है, तो मेरे पास दिख रहा है कि ये मेरे पास पॉइंट P है कितना 2 और 5 और ये पॉइंट Q है -7 और 4 और कोई थर्ड पॉइंट R, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 1:2 रेशियो में, ठीक है। तब हम लोग को निकालना है एक पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट R पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास R पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये मेरे पास x1 y1, ये मेरे पास x2 y2, ये m और कितना ये n हो गया, क्या आ जाएगा m बोले तो 1 और x2 कितना -7 प्लस n बोले तो 2 इंटू x1 कितना 2, अब बटा में क्या m प्लस n, कहने का मतलब क्या रेशियो का सम हो जाएगा। और my2 1 इंटू 4 प्लस ny1 n गुने
y1 बोले तो 2 गुने कितना 5, अब बटा रेशियो का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली कितना आ गया, r का कोऑर्डिनेट कितना 4 में 7 जाएगा आपके पास, तो -3/3 और ये कितना 10 और 4 14 बटा कितना 3, बोले तो r का जो मेरे पास पॉइंट आ गया -1 और 14 बाय कितना 3। ठीक है, अगला प्रॉब्लम क्या था इसमें, एक्सटर्नल डिवीजन का। तो एक्सटर्नल डिवीजन का हम लोग फॉर्मूला जस्ट पीछे पढ़े हैं, क्या केवल माइनस का अंतर हो जाएगा इसमें। तो ये मेरे पास क्वेश्चन बी में मेरे पास क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास पॉइंट था क्या था, क्यू मेरे पास -7 और 4 था। अब थर्ड पॉइंट मेरे पास जो आर था क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। रेशियो मेरे पास क्या दिया गया है, रेशियो कितना, ये मेरे पास 1 था और ये मेरे पास क्या है 2 था। ठीक है, और r का जो वैल्यू आएगा मेरे पास केवल यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -7 और -4 -11 आ जाएगा, -11 बाय कितना -1, और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 - 10, 4 - 10 बोले तो -6 बाय कितना -1। तो ये आपके पास r का जो कोऑर्डिनेट आ गया कितना 11 और 6 आ गया। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई दो पॉइंट से क्या है, कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन को कोई थर्ड लाइन क्या है कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को फाइनली क्या है वो रेशियो निकालना है। करने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास 0.1 और 3 है और ये मेरे पास 0.2 और कितना 7 है, और ये जो लाइन हम लोग को दिख रहा है ये लाइन को क्या है कोई थर्ड लाइन, बोले तो 3x - y बराबर 9 क्या है कुछ रेशियो में डिवाइड किया है। तो हम लोग को रेशियो निकालना है, तभी हम लोग जस्ट नोट के थर्ड पॉइंट में पढ़े थे क्या कि जब भी हम लोग को रेशियो निकालना रहेगा तो m/n ना मानकर क्या मानते हैं, λ/1 मानते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, λ/1 हो गया। ये पॉइंट ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या पी। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है कि P मेरे पास पॉइंट है, वो AB को क्या है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, λ/1 रेशियो में। तो हम लोग करेंगे क्या कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, mx2 + nx1 बटा m + n करके कितना आ जाएगा, λ/2 बोले तो 2λ और ये कितना आ जाएगा +1 बटा रेशियो का क्या सम, और ये कितना आ जाएगा 7λ my2 7λ + 1 × 3 बोले 3 और λ+1 होगा ना। अब हम लोग को दिख रहा है कि पॉइंट P मेरे पास है, इसी लाइन पे क्या लाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दिस लाइन को क्या सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे और y की जगह पे क्या दिस वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 3 × x बोले तो कितना 2λ+1 और λ+1 माइनस ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7λ+3 बाय λ+1 और बराबर कितना 9 होगा। यहां से हम लोग क्या निकालना, लैम्डा वैल्यू निकालना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6λ+3 माइनस 7λ-3 बराबर 9λ+ क्या 9, कितना आ गया ये माइनस लेमडा ये आ जाएगा इधर, तो -λ - 9λ कितना -10λ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस क्या माइनस कैंसिल हो गया, ये बच गया कितना 9 हो गया। तो लेमडा बोलो कितना आ जाएगा -9/10। ठीक है, और अभी हम लोग जस्ट बोले थे क्या कि रेशियो जब भी आएगा नेगेटिव तो उसको हम लोग क्या पॉजिटिव में करके लिखेंगे। तो रेशियो का बात ये कर रहा था, कितना आ गया 9:10 आ गया रेशियो। ठीक है, यदि हम लोग को पॉइंट ये पूछेगा कि P मेरे पास किस रेशियो में डिवाइड किया है उसका पॉइंट बताइए, तो ये लेमडा की वैल्यू -9/10 क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, मेरे पास पॉइंट P भी निकल जाएगा। ये माइनस हम लोग को इंडिकेट कर रहा है क्या कि जो मेरे पास रेशियो था वो इंटरनल नहीं था, क्या था एक्सटर्नल था। ठीक है ना। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, क्या द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड क्या बी,
कोई दो पॉइंट से क्या लाइन ज्वाइन कर रहा है। पॉइंट मेरे पास है क्या, ए बी कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा, और कोई सेकेंड पॉइंट बी मेरे पास दिया गया ए कॉस बीटा और ए साइन कितना बीटा, ठीक है। इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एम, ये लाइन को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस का मतलब क्या, आगे बढ़ाया जा रहा है, कहां तक, पॉइंट एम तक, एक्स और कितना वाई, सो डेट ए एम एंड बी एम, ए एम कहने का मतलब क्या है कि ये, बी एम कहने का मतलब क्या है ये, हम लोग को दिख रहा है ए एम बटा बी एम आर इन द रेशियो कितना, बी इज टू ए, ठीक है। तब हम लोग को प्रूव करना है दिस रिलेशन। तो हम लोग को फिगर देख के समझ में कुछ आ गया क्या, कि ये एक्सटर्नल डिवीजन का बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन का बात कर रहा है तो हम लोग पॉइंट एम निकाल सकते हैं, पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट और कितना वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़े हैं, याद है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा रेशियो का क्या डिफरेंस होगा, और एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटा रेशियो का क्या डिफरेंस। तो एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या दिमाग थोड़ा लगाते हैं, क्योंकि माइनस में हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो करेंगे क्या कि ये m जो मेरे पास है उसको कुछ पल के लिए क्या करेंगे, इंटरनली इंडिकेट कर लेंगे, कितना, x और ए वाई, ठीक है। तो m जब मेरे पास आ गया तो रेशियो भी शिफ्ट करके ये आ गया कितना, ये मेरे पास हो जाएगा कितना b, और ये हो गया कितना a हो गया। अब इंटरनल डिवीजन का हम लोग आराम से लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा, m x2 बोले तो b a cos बीटा, और लगाना है एक्सटर्नल तो ये माइनस हो जाएगा कितना a और b cos अल्फा बटा रेशियो का क्या डिफरेंस, ये y मेरे पास क्या आ जाएगा, b और ये बोले तो b a साइन बीटा माइनस ए बी साइन अल्फा, ए बी साइन अल्फा बटा क्या रेशियो क्या डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या जो पहले था उसी अकॉर्डिंग इसको कर दे रहे हैं, ये काम हम लोग क्या समझने के लिए यूज किए थे, ठीक है। अभी भी हम लोग क्या रेशियो वही दिख रहा है, ए एम बटा बी एम, बी इज टू क्या ए। अब हम लोग जो प्रूव करना है वो दिख रहा है क्या है कि एक्स वाई का टर्म है, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करें, डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बटा वाई, b माइनस ये b माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ए बी ए बी ए बी ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बटा कितना साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस क्या साइन अल्फा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला यदि दिक्कत हो रहा है तो इसका भी लेक्चर क्या डाला गया, ठीक है। उसको हम लोग बार बार देखेंगे तो फार्मूला क्या दिमाग में बैठ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस क्या साइन डी, कितना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन कितना डी माइनस सी बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन कितना c माइनस डी बाई क्या 2, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और साइन बट्टा कॉस कितना हो जाएगा, ये साइन बट्टा कॉस आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना 10 बीटा प्लस अल्फा बाय कितना 2, ठीक है। यदि इससे हम माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि हम लोग को पता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो इससे यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आपके पास निकल जाएगा, और ये टर्म बन जाएगा कितना बीटा माइनस अल्फा बाय 2, और ये भी मेरे पास क्या बीटा माइनस अल्फा बाय 2, ये दोनों आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा, कब, जब माइनस बाहर निकलेगा तब, ठीक है। तो ये मेरे पास y आ जाएगा इधर माइनस में, और फिर लाएंगे लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, ये माइनस वाई और 10 अल्फा प्लस बीटा बाय कितना 2 हो जाएगा, ये माइनस को लाएंगे क्या लेफ्ट साइड, कितना आ जाएगा x प्लस वाई 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और इक्वल टू क्या 0, और यही रिलेशन क्या हम लोग को प्रूव करना था। अगला पार्ट क्या है, हम लोग के पास क्या है, किसी भी ट्रायंगल का क्या एरिया का बात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो कब, जब ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या हम लोग को दिया रहेगा, ठीक।
तो हम लोग को बोल क्या रहा है ये कि हम लोग को करना क्या है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोलेगा कब, जब उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तब। कोऑर्डिनेट किसका, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये मेरे पास यदि ये ट्रायंगल है और ये मेरे पास x1 y1 और b मेरे पास कितना x2 और y2 और c मेरे पास कितना x3 और y3, ठीक है। पहला बात हम लोग क्या जान रहे हैं कि एरिया किसी भी कर्व का क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग को बोलेगा एरिया तो पहला बात हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे कि एरिया जब भी लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव भी यदि आया है तो उसमें मॉड क्या लगाया करेंगे, जैसे -5 आ गया एरिया तो -5 का मॉड कितना 5 देगा वो। जब भी हम लोग का एरिया निकलेगा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। और हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे कितना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस कितना y2। ये चीज हम लोग क्या क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 कितना 1। ये आएगा किसमें, स्क्वायर यूनिट में। पहला बात क्या करेंगे कि यदि इस चीज का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉड कंसीडर किया करेंगे। मॉड यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड लिखे या ना लिखे, मॉड हमेशा इसमें क्या लगा रहता है। यदि दिस टर्म का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उसमें क्या हम लोग पॉजिटिव बना के लिखेंगे। पॉजिटिव कब बनेगा, जिसमें मॉड हम लोग लगाएंगे तो याद रहेगा किसी भी ट्रायंगल या किसी भी कर्व के द्वारा जो भी एरिया बनेगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव यदि आ भी रहा है तो उसको हम लोग क्या पॉजिटिव कंसीडर किया करेंगे। इसी को क्या कोई दूसरा तरीका से भी हम लोग क्या समझ सकते हैं, ठीक है। दिखा रहे हैं, देखिए तो इस ट्रायंगल के एरिया के हम दूसरा भी हम समझ सकते हैं। दूसरा भी मेरे पास क्या है कि जब भी बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो क्या करेंगे 1/2 और x1 y1 x2 y2 x3 और क्या y3। और जिस वर्टेक्स से अब स्टार्ट किए, वर्टेक्स मेरे पास क्या x1 y1 से स्टार्ट है तो वही वर्टेक्स क्या फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या सबसे आसान मेथड है, क्योंकि ये स्पेशली ट्रायंगल के लिए नहीं, क्वाड्रिलेटरल रहे, पेंटागोनल रहे, हेक्सागोनल रहे, कोई भी कर्व रहेगा, यदि वर्टेक्स मेरे पास मालूम है तब हम लोग क्या ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आराम से उसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है 1/2। ब्रेक इसको हम कैसे करेंगे, पहले ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 और ये माइनस कितना बार x2 y1 x3 y2 और x1 y3 क्या आ जाएगा, ये x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस कितना x1 और कितना y3। और ये मेरे पास क्या जनरली सब कर्व के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का भी दिखा रहे, पेंटागोनल के लिए भी निकल जाएगा, हेक्सागोनल के लिए क्या भी निकल जाएगा। अगला पार्ट मेरे पास क्या है एरिया ऑफ क्या क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना रहेगा कब, जब मेरे पास वर्टेक्स दिया रहेगा तब कितना x1 y1, b मेरे पास क्या x2 y2 और c मेरे पास क्या x3 और y3 और d का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x4 और कितना y4। तो अभी जो हम लोग प्रोसेस यूज किए थे उसी का यूज करेंगे। क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x4 और क्या y4 और फिर क्या x1 और y1, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट बोले थे क्या कि जो वर्टेक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे वही वर्टेक्स क्या लास्ट में रिपीट होगा। और इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 और फिर क्या माइनस कितना x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस क्या x4 y3 कितना आ जाएगा x4 y3 प्लस x1 y4 कितना आ जाएगा x1 y4, ठीक है।
प्रॉब्लम में मेरे पास क्या डाटा देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आसान कुछ डिजिट आ जाएगा, इतना लंबा नहीं आएगा, ठीक है। समझने का तो हम लोग समझ गए ना। जब भी मेरे पास क्या है कोई भी कर्व का वर्टेक्स दिया रहेगा, हम लोग एरिया पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड का क्या एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या सबसे आसान प्रोसेस है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि कोई पेंटागोन है, उसका क्या एरिया निकालना, ठीक है। तो एरिया हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, ठीक है। क्या याद है, ये मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1 1, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 7 21, सी का दिया गया 7 -3, डी का दिया गया 12 और 2, ई का दिया गया कितना 0 और -3, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग एरिया का बात किए थे, कितना 1/2। कहाँ से स्टार्ट करें, 1 1 से। तो ये 1 1 7 21, 7 -3, 12 और 2 और 0 और माइनस कितना 3। इसको आप ब्रेक कर पाइएगा, कितना 1/2 कितना 21 हो जाएगा, 1 गुने 21, 21 और -21 और कितना +14 और ये कितना -36। और यही काम करेंगे माइनस में, कितना 7 प्लस कितना 21 गुने 7 कितना आ जाएगा, 21 गुने 7 और प्लस -36 आ जाएगा। तो -36 और ये आपके पास 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा आपके पास कितना 137/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यदि आपको नेगेटिव में ये आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कंसीडर करके लिखेंगे। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया गया, ठीक है ना। तो इसका एरिया हम लोग को क्या प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा। कहने का मतलब क्या है कि यदि दिस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे तो उस केस में मेरे पास क्या लेमडा कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। दिखा रहे क्या है, कोई ट्रायंगल आपके पास है, इसका वर्टेक्स क्या है लेमडा, लेमडा -2 और ये लेमडा +2 और फिर लेमडा +2 और ये मेरे पास क्या है लेमडा +3 और लेमडा, ठीक है। यदि इसका हम एरिया निकालेंगे क्या आ जाएगा 1/2 और ये लेमडा, लेमडा -2, लेमडा +2, लेमडा +2, लेमडा +3 और लेमडा। और स्टार्ट हम कहाँ से किए थे, लेमडा और लेमडा -2 से। तो वो वर्टेक्स फिर क्या होगा, रिपीट कर जाएगा। और इसको आप लोग ब्रेक कर पाइएगा, ब्रेक कर लीजिएगा। देखिएगा क्या ब्रेक करने के बाद आपके पास जो भी डिजिट या जो भी टर्म आएगा उसमें आपके पास क्या लेमडा नहीं रहेगा। और वही हम लोग क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ क्या लेमडा। मतलब ये ट्रायंगल का जो एरिया आना चाहिए उस केस में मेरे पास क्या लेमडा मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है।